हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की चटपटी मसालेदार अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय अभीरा के लिए बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत चल रही है। अभीरा भले ही अब जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन जेल की डरावनी यादें अभी अभीरा का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि लगातार मायरा अपनी माँ यानी कि अभीरा को काम डाउन कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभीरा है कि अपने अतीत का काला अंधेरा छोड़ नहीं पा रही है। शो के आने वाले एपिसोड में जहां अभीरा बहुत ज्यादा डरी सहमी नजर आएगी, तो वो अपना कमरा छोड़कर कबर्ड में छुपकर बैठ जाएगी, जहां पर मायरा उसे देखेगी और उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी इन हर ओन वे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि घरवाले भी अभीरा को नॉर्मलाइज करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभीरा गलती से बहुत अब्रप्ट तरीके से केक खाएगी और फिर एम्बेरस होगी। तभी घरवाले कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। कांटे छुरी से केक कौन खाता है? केक असली तो हाथ से खाया जाता है। पहले अरमान, फिर दादी, फिर अभीरा की सासू माँ, एक एक करके सभी जो सपोर्ट करते हैं अभीरा को, अपने हाथों से केक खाते हैं ताकि अभीरा को ऑड वन आउट ना लगे। ये सब कुछ देख करके गीतांजलि मन ही मन दुखी हो रही होती है, क्योंकि गीतांजलि ने अस और बस चला करके अरमान से शादी तो कर ली, लेकिन अरमान उसे अभी मिल नहीं पाया है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखेंगे कि तान्या बहुत ही प्यार से केक बनाने वाली होती है, जिसका हाल अभीरा ये करती है और तान्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अभीरा पर और साथ ही साथ घर के हर एक मेंबर पर, क्योंकि तान्या बेकिंग के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बहुत ही पसंद है उसे, और इस तरह से अपनी बनाई हुई चीज की बेकदरी करवाना उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आने वाले ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि अरमान और अभीरा एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, वो सब कुछ अब मिसिंग मिसिंग नजर आता है। शो में अब आप देखेंगे कि सेलिब्रेशन होगा किसी चीज का, जहां पर जो हमारी मैडम अभीरा की सौतन है यानी कि गीतांजलि, वो अब बहुत बड़ी साजिश रचने वाली है। दरअसल अभीरा को चेयर अप करने के लिए घर में हंसी मजाक होगा, नए नए इवेंट्स को प्लान किया जाएगा ताकि अभीरा का जो ध्यान है वो डर से डाइवर्ट होकर के अभी प्रेजेंट पर आ पाए। इसी बीच गीतांजलि अपनी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस रखने वाली है। उसे लगेगा कि अगर वो शानदार परफॉर्म करेगी तो घर के सभी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाएगी, लेकिन होता कुछ उल्टा है। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट का सबब अभीरा बनी रहती है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा डर लगता है, इतनी ज़्यादा सहमी होती है कि सभी लोग सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे होते हैं। ये देखकर के गीतांजलि को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मायरा, जिसे गीतांजलि अपनी बेटी होने का दावा करती थी, अब मायरा भी उससे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा अभीरा के लिए जूस लेकर जा रही होगी और तभी उसे रोक लेगी गीतांजलि और कहेगी कि लाओ मायरू, मुझे प्यास लगी है, तुम ये जूस मुझे दे दो। मायर तभी गीतांजलि को दूर हटाती है और कहती है कि नहीं, ये जूस मेरी मम्मा के लिए है। गीतांजलि बहुत हर्ट होती है, वो कहती है तुम भूल गई मायरा कि तुम मुझे माँ बोला करती थी। मायरा कहती है कि हाँ, मैं आपको बोलती थी क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। मेरी रियल मम्मा अभीरा मम्मा है और इस वक्त वो बहुत बीमार है और मुझे उनका ख्याल रखना है, और ये जूस आपके लिए नहीं है और मेरी मम्मा रियल आप नहीं हो, वही है। मायरा की ये बातें गीतांजलि को बहुत हर्ट कर जाती है। गीतांजलि को दूर से ही सही, लेकिन ये बखूबी समझ आता है ना तो अरमान, ना ही ये घर और ना ही मायरा उसकी है। तो क्या अब गीतांजलि अभी भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का फैसला करेगी? क्या अरमान के गले में घंटी बन करके पड़ी रहेगी या उसे छोड़ देगी? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।